अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कि हमारे पास चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। बेसिकली मार्केट जो होती है वो किसी ना किसी तरह से एक बिहेव शो कर रही होती है, एक मूवमेंट शो कर रही होती है, एक कर्व बना रही होती है, या कोई ना कोई जो है वो ट्रेंड लाइन बना रही होती है, जो हमें बार बार ये बता रही होती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जा सकती है, कॉन्टिन्यू जा सकती है, या वो मार्केट का न्यूट्रल पैटर्न है। ठीक है, ये मार्केट जो है हमें बार बार ये चीज़ें बता रही होती है, और ऐसा जो है वो हिस्ट्री में लाखों दफ़ा हो चुका है। और बहुत दफ़ा आप खुद भी जब एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स बना रही है। पर उससे पहले आपको जो है वो मार्केट में बनने वाले चार्ट पैटर्न्स का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चार्ट पैटर्न का क्या मतलब है। मोस्टली हमारे पास जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो 3 तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं: रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। अब हमारे पास जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट जो है वो हमारे पास जा रही है हमारी बाय में मार्केट जाने के बाद पे पहुंचने के बाद मार्केट जो है वो एक मूवमेंट शो करती है, कुछ इसी तरह का यहाँ पे एक पैटर्न बनाती है जो इस चीज़ को शो करता है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स जाने वाली है। मार्केट पहले बाय में जा रही थी, अब उसने एक पैटर्न बनाया जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स जाना है, वापस जाना है। अब बाय का जो है वो टाइम ख़त्म हो गया है, और अब हमारे पास क्या टाइम आ गया है, सेल करने का टाइम आ गया। अब मार्केट यहाँ से सेल में जाएगी। ठीक है, आगे चल के हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जब हम रिवर्सल पैटर्न हमारे पास कौन कौन से होते हैं, उन रिवर्सल पैटर्न्स में हमारा एसएल क्या होना चाहिए, हमारा टीपी क्या होना चाहिए, उसको हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिवर्सल चार्ट पैटर्न के मार्केट जो है वो बाय में जा रही है, तो वहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, वो इंडिकेट करेगा कि जो मार्केट है वो यहाँ से अब सेल में जाने वाली है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मार्केट जो है वो हमारे पास सेल में जा रही है तो मार्केट एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाएगी जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि सेलर्स का टाइम ख़त्म हो गया, सेलर्स को अब टाटा बाय बाय, और अब मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स पकड़ने वाली है और मार्केट जो है यहाँ से बाय में जाने वाली है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। उसके बाद हमारे पास होता है कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न। ठीक है, जो हमारा कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न होता है उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है, नाम से ही जाहिर है कि मार्केट जो है अगर हमारे पास अप ट्रेंड में जा रही है, उसके बाद एक टाइम पीरियड पे आपको पता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं पे पहुँच कर कंसोलिडेट करने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि ये मार्केट जो है साइडवेज में चल रही है। ठीक है, वहाँ पे साइडवेज में चलते चलते जो है पैटर्न बनाती है जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है यहाँ से मज़ीद बाय ही जाएगी, जो उसका ट्रेंड चल रहा है उसको ही कंटिन्यू करेगी। इसी तरह अगर सेल में आ रही है और उसके बाद इस तरह का कोई पैटर्न बनाती है कंटिन्यू चार्ट पैटर्न, तो उसका भी मतलब क्या है कि मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करेगी, इसी को कंटिन्यू रखेगी और यहाँ से जो है अभी मज़ीद सेल जाएगी। बस होते न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जो होते हैं जब वो हमारे पास बनते हैं तो उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है उसमें बायर्स का और सेलर्स का दोनों का जो है वो प्रेशर सेम है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देती है। जिस तरफ जो मार्केट ब्रेकआउट देगी उस तरफ मार्केट के मूवमेंट के चांसेस हमारे पास होंगे। डाउनवर्ड मूवमेंट अगर डाउनवर्ड ब्रेकआउट देगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट के चांसेस होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितने तरह के हमारे पास चार्ट पैटर्न्स होते हैं और उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स हमारे पास कौन से होते हैं। मार्केट जब भी मूवमेंट करती है वो कहीं ना कहीं एक एरिया पे पहुंचकर हमें मार्केट हमारे पास कंसोलिडेट करने लगती है। वहाँ पे स्पेसिफिक तरह के चार्ट पैटर्न बनते हैं जो कि हमें बताना चाहते हैं और बताते हैं कि भाई हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं या इस ट्रेंड को मज़ीद कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, हमारे पास कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स का मतलब क्या है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज कर देंगे। So if you want to become a profitable trader, then you need to know the actual meaning of each chart pattern. जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, इसके बाद मार्केट अपवर्ड जा सकती है या डाउनवर्ड जा सकती है, जब आपको इन चीज़ों का ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पैटर्न्स को और उस पर जो है वो ट्रेड लोगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे।
नेक्स्ट हम चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे। ये भी देखेंगे कि हमने चार्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका एसएल कहाँ होना चाहिए, उसका टीपी क्या होना चाहिए, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूड चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं, और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।